हम लोग अभी बात कर रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट दिया हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हम लोग आर्टिकल 12 से लेकर 20 तक हम लोग 19 तक चर्चा कर चुके हैं, ठीक, इक्वलिटी और फ्रीडम के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 20 से लेकर 31 के बीच, ठीक। तो देखिए ये जो टॉपिक्स है वो फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार, ये क्या है, पार्ट 3 में है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में ये टॉपिक है। तो अब इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले है आर्टिकल 20 से लेकर के आर्टिकल 22 तक है राइट टू फ्रीडम, ठीक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में है, ठीक। इसके बाद फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी रिलीजियस फ्रीडम के बारे में आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक है, ठीक। उसके बाद कल्चरल और एजुकेशनल राइट है आर्टिकल 29 से लेकर 31। हालांकि 31 ओमिट हो गया, फिर भी 31A में कुछ प्रोविजंस हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ आज बात करेंगे आर्टिकल 31 के बारे में। तो सबसे पहले आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है मतलब प्रोटेक्शन किससे देना है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्वेक्शन, मतलब है कि कोई भी आदमी, ठीक ना, कोई भी आदमी अगर किसी भी तरह का मतलब कानून का उल्लंघन किया है, तो यहाँ पर मतलब क्या हो गया कि जो उस समय एस्टैब्लिश्ड लॉ है, ठीक ना, उस लॉ के आधार पर जो प्रोविजन है उसका अगर वो वायलेट किया है, ठीक ना, तो उसके बारे में चर्चा है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्वेक्शन, यानी अपराध जो है उसके अपराध का दोष, ठीक ना। तो जब तक इसके बारे में ये मतलब वहाँ जो एस्टैब्लिश लॉ है, ठीक ना, उस लॉ के आधार पर जब तक ये प्रमाण नहीं हो जाए, ठीक ना, ये तब तक उसको मतलब दोषी नहीं माना जा सकता है। अब देखिए इसमें कुछ प्रोविजंस हैं, ठीक, कि यानी कि पहला कंडीशन है कि वो क्या होना चाहिए, वो वायलेट किया हो, ठीक, क्या, लॉ का, कौन, एग्जिस्टिंग लॉ, जो उस समय का लॉ है, ठीक ना, उस लॉ को वो वायलेट किया है, यानी कि उसका उल्लंघन किया है, ठीक। इसके अलावा अगर कोई भी तरह का वो ऑफेंस किया है, ठीक ना, किसी भी तरह का लॉ का वायलेट किया है, तो उसको जो मतलब ये नहीं कि एक ही अगर कोई तरह का क्राइम किया है तो एक क्राइम के लिए एक ही बार उसको सजा मिलेगा, एक से ज्यादा बार सजा नहीं मिलेगा, ठीक। अब देखिए इसमें है यानी कि कोई भी तरह का जो मतलब जो क्राइम किया है, ठीक ना, क्राइम्स जो है, ठीक ना, उसको एक मतलब एक बार जो क्राइम किया है उसको एक ही बार उसके लिए उसको क्या दिया जाएगा, सजा दिया जाएगा, ठीक। यानी कि ये जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल, यानी 2 बार जो है, ठीक ना, जियोपार्डी, यानी कि कोई भी एक तरह का जो मतलब क्राइम है, ठीक ना, क्राइम है, उसके लिए एक ही बार उसको सजा दिया जा सकता है।
आप एक मूवी जो है अंधा कानून देखे होंगे, है ना, उस मूवी में इसका परफेक्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक, इसके अलावा कोई भी तरह को उसको मतलब ये नहीं कि मान लीजिए अगर हमको दोषी ठहराया गया है तो हमको अपने दोष के लिए खुद हमको आई विटनेस के रूप में प्रोजेक्ट नहीं कर सकता है, उसको प्रस्तुत नहीं कर सकता है, ठीक ना, यानी कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसके प्रोटेक्शन अगेंस्ट, ठीक, यानी कि मतलब उसके लिए यानी कि जो जिस पर एक्यूज है, एक्यूज्ड को उसको जो क्राइम किया है उस क्राइम के अगेंस्ट उसी को आई विटनेस के रूप में आप प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। ये जो है आपका आर्टिकल किस में दिया हुआ है, ये आर्टिकल आपका 20 में दिया हुआ है। ठीक, इसके बाद आपका आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 क्या कहता है कि कोई भी तरह का जो क्राइम किया है, तो क्राइम किया है तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है या इस्टेब्लिश्ड लॉ है, ठीक ना, उसी के आधार पर उसको क्या किया जाएगा, उसको सजा दिया जा सकता है या उसको उसका पर्सनल लिबर्टी से उसको क्या किया जा सकता है, प्रोटेक्ट बचा मतलब रोका जा सकता है, ठीक ना, यानी कि उसको मतलब लीगल रूप से उस पर एक्शन लिया जा सकता है, ठीक ना। ये आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 22 कहता है कि अगर किसी को मतलब जो लीगल ऑफेंस किया है, कोई भी तरह का ब्रीच कानून का अगर उल्लंघन किया है, ठीक ना, तो उस स्थिति में जब भी आप पुलिस जो है जब भी उसको पकड़ने जाएगी तो पहले उसको वो बताना है, ठीक ना, कि भाई आपको इस लिए हम आपको मतलब आप इस तरह का ऑफेंस किए हैं, इस तरह का आप मतलब ब्रीच किए हैं कोई तरह का आप कानून का, ठीक ना, तो इसलिए इस मतलब आप उसको मान कर कह सकते हैं कि इस आईपीसी के अंतर्गत या इसके अंतर्गत आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहला ये है चाहे वो इंडियंस हो चाहे फॉरेनर्स हो, दोनों के लिए है, ठीक, तो उसको पहले आपको बताना है। इसके अलावा वो अगर चाहे तो जो लीगल प्रैक्टिशनर है यानी कि एडवोकेट है, वकील है, वकील से वो फ्री है, जो अपने हिसाब से जो उसको सही लगेगा वकील, उससे वो उस फ्री एड ले सकता है, उससे मतलब फ्री में मतलब सजेशन ले सकता है, यानी कि अपने लिए लॉयर हायर कर सकता है, ठीक। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले उसको बताना है कि भैया आप जो है कि इस तरह का आप ब्रीच किए हैं, उसका कंडीशन। अब देखिए इसके अलावा आपको क्या करना है कि जब भी आप उसको पकड़ते हैं किसी भी क्राइम मतलब जो उस तरह का है, ठीक, उसको जब आप पकड़ते हैं तो उसको 24 आवर मैक्सिमम कितना है, विदिन 24 आवर, ठीक, आपको जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है वहां पर उसको उसके सामने जो है, ठीक ना, यानी कि आप उसको मतलब लीगल कस्टडी में आप वहाँ उसको दे सकते हैं, ठीक। जब नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास आप या इसमें जो सपोज कीजिए कहीं दूर से पकड़ा हो, पकड़ कर ला रहा है, तो उसकी जो ट्रैवलिंग में टाइम लग रहा है उस टाइम को इसमें काउंट नहीं किया जाता है, ठीक। इसमें जो है हाँ उस दौरान मतलब 24 आवर में आप उससे कुछ इंटरोगेशन करना चाहते हैं, पूछताछ करना चाहते हैं, उसके लिए वो आप कर सकते हैं। उसके बाद जब आप मजिस्ट्रेट के पास पहुंचिएगा तो मजिस्ट्रेट जब आपको परमिशन देगा, ग्रांट करेगा, तभी आप उसको जुडिशियल आप क्या कर सकते हैं, इंटरोगेशन के लिए ले सकते हैं। इंटरोगेशन का भी कंडीशन है 15 दिन के लिए आपको इंटरोगेशन के लिए मिल सकता है, ठीक। अब देखिए अब इसके अलावा कुछ जो इसमें एक्सेप्शंस हैं, जैसे अगर आपको लग रहा है, ठीक ना,
ये आर्टिकल 24 का ये जो कंडीशंस है ये वहाँ पे, जैसे अगर वो आपको मानकर चलिए कि किसी भी एनिमी कंट्री का है, कौन से कंट्री का है, किसी भी एनिमी कंट्री का, मतलब कोई भी दुश्मन देश का अगर वो है, ठीक, यहाँ पर अगर वो किसी तरह का मतलब क्राइम करता हुआ पकड़ा जाए या जासूसी करता हुआ इस तरह का कुछ, या मतलब जैसे अब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में ही पकड़ाया जाए, तो उसके लिए एक अलग कंडीशंस है, उसमें ये लागू 24 आवर वाला सिस्टम लागू नहीं होता है। इसके अलावा अगर किसी भी तरह का उसको लगता है, प्रिवेंटिव मेजर्स के आधार पर भी उसको क्या किया जा सकता है, उसको अरेस्ट किया जा सकता है, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, जैसे अगर लग जाए कि कोई आदमी जो है, ठीक ना, समाज में क्राइम कर सकता है, जैसे आजकल देखते होंगे कोई भी तरह का मतलब धमकी दे देता है, या इस तरह का हो जाए कि उससे लगे कि नहीं भाई किसी के जान को खतरा है, या समाज में किसी तरह का अनिष्ट पैदा होने का खतरा है, तो उसके लिए ये प्रिवेंटिव मेजर्स होता है, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, यानी उसको पुलिस जो है, ठीक ना, उसको पकड़ कर ले जा सकती है। लेकिन ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मेल है वो मैक्सिमम कितना है, 3 मंथ, उससे ज़्यादा ये इसको नहीं रख सकती है। इसके अलावा अगर इसको रखना होगा, ठीक ना, तब फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक बोर्ड जो होगा, ठीक ना, बोर्ड जो आधार पर इसको अगर इससे ज़्यादा उसको टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने की ज़रूरत होगी, तब वो बोर्ड जो जैसा डिसीजन लेगा, बोर्ड के आधार पर ही, ठीक ना, उसके डिसीजन को बढ़ाया जा सकता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एडवाइजरी बोर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं, एडवाइजरी बोर्ड कहते हैं। इसके आधार पर ही उसके डिटेंशन को 3 महीने से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। ये आपका है राइट टू फ्रीडम। इसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक। चलिए आर्टिकल 23 और 24 जो है वो बताता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या हो गया कि पहला कंडीशन है कि आप, आर्टिकल 23 क्या कहता है, आर्टिकल 23 कहता है कि कोई भी व्यक्ति हो, ठीक ना, आप उससे मतलब आप फोर्स्ड लेबर का काम नहीं करवा सकते हैं, यानी कि उससे आप फोर्स्ड लेबर, ठीक ना, यानी कि आप उसको बेगारी, आप लोग सुनते होंगे बेगारी, आप उससे बेगारी नहीं करा सकते हैं। या ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, ठीक, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है, ठीक ना, वो आप नहीं करा सकते हैं, यानी कि आदमी को एक जगह से दूसरे जगह क्या करना है, एक तरह से उसको बेचना, खरीदना, है ना, इस तरह का आप उससे काम, इस तरह का काम आप नहीं कर सकते हैं। ये जो है क्या है, ये ऑफेंसिव है, ठीक, ये ऑफेंस है, ये जो है उसके फंडामेंटल राइट का ब्रीच है। अगर इस तरह का करता हुआ कोई भी व्यक्ति अगर पकड़ाया जाएगा, ठीक ना, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम से उस पर क्या होगा, फंडामेंटल राइट ब्रीच करने का उस पर क्या लगेगा, मतलब उस पर केस लगेगा, ठीक। इसके अलावा आर्टिकल 24 क्या कहता है, ठीक, आर्टिकल 24 कहता है कि कोई भी जो लड़का है या कोई भी तरह का जो 14 ईयर्स तक, ठीक ना, आप उसको किसी भी तरह का, ठीक ना, जो मतलब खतरनाक तरह का काम है या कहीं भी आप उसको मतलब चाहे फैक्ट्री हो चाहे वो, इवन तो अब तो नया ये सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन, उसमें आप ढाबा वगैरह कहीं भी आप पर्सनल हाउस होल्ड पर्पस के लिए भी आप उसको रख नहीं सकते हैं, ठीक ना। इसके लिए प्रोविजन आपको बना है 21 का ए, इसी कारण से उसको वहाँ नहीं बताया। आर्टिकल 20 ये कहता है कि जो भी 14 ईयर्स तक का जो बच्चा है उसको जो है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक ना, उसके लिए फ्री एजुकेशन सिस्टम उसके लिए, मतलब फ्री एजुकेशन उसको दो, जो भी क्या है 14 ईयर्स तक का जो
बच्चा है उसको आप क्या दीजिए, फ्री एजुकेशन दीजिए, ठीक ना। अब देखिए, अब हम लोग बात, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसी कारण से जो रिलीजन से रिलेटेड फ्रीडम है, यानी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन और कल्चरल एजुकेशनल जो फ्रीडम है, ये राइट्स है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की।